दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाई परीक्षा ऐप। अगर आप अगला इंटेक देने वाले एयरफोर्स के लिए, दोनों ग्रुप के लिए, चाहे आपका ग्रुप एक्स हो चाहे आपका ग्रुप वाई, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इस ऐप से टेस्ट सीरीज को लगाते हैं तो भैया आपका जो यानी कि रिजल्ट आएगा वो पूछिएगा यहाँ पर। जब आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा तो कमाल का ये ऐप है। लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो जाकर जरूर डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस सेट खरीदिए यहाँ से। और आरा वाला जो कूपन कोड है यूट्यूब चैनल का, आरा वाला 40 जो कूपन कोड है उसका यूज करने के बाद होगा क्या कि आपका 40% का भारी डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ से आप परचेज करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो अगर आप एग्ज़ाम देने बैठेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हाँ लेवल था यार। तो देखिए लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। तो इंडियन एयरफोर्स का जो इनरोलमेंट लिस्ट था वो कल ही आ गया है। अब यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि ज्वाइनिंग पर जाने से पहले यानी कि ट्रेनिंग सेंटर पर जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यानी कि आपके पास होना अनिवार्य है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये वीडियो हम बना रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका यानी कि ज़रूरी होगा और क्या क्या चाहिए आपको। ये वीडियो जो आपका ज्वाइनिंग करने वाले जितने भी कैंडिडेट है जो ट्रेनिंग सेंटर पर जाने वाले उनके लिए है। और जिनका और देखिए 2-3 प्रॉब्लम और आया था कमेंट बॉक्स के जरिए और मैसेज के जरिए यानी कि व्हाट्सएप के जरिए पूछा गया कि सर ये बताइए जो मेडिकल ड्यू बता रहे उसका क्या सीन है। आपको बता दें कि आपका जब मेडिकल हुआ था, फाइनल जब मेडिकल हुआ था तो उसका जो डेट है उसका जो क्या है 6 महीना उसका एक्सपायर कर गया। यानी कि 6 महीना उसका जो दिन था वो पूरा हो गया है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके जब आपके सामने दिखा रहा है आपका जो ड्यू वगैरह दिखा रहा है मेडिकल, इससे आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपका मेडिकल फिर से नहीं लिया जाएगा, इनिशियल मेडिकल आपका फिर से नहीं लिया जाएगा। इस बात को आप लोग माइंड से निकाल लीजिएगा। जो भी होगा आपका एक्सटर्नल मेडिकल होगा जो कि ऑल कैंडिडेट का ज्वाइनिंग कराने के पहले आपका मेडिकल लिया जाता है। वो मेडिकल सभी का होगा लेकिन इनिशियल मेडिकल नहीं होगा। जैसे कि बॉडी के अंदर का मेडिकल, ईसीजी, आपका बीपी वगैरह, शुगर पल्स, जो कुछ भी है आपका इनिशियल मेडिकल आपका नहीं होने वाला है। जो हल्का फुल्का आपका जो मेडिकल होता है ईजी वे वाला, जैसे कि आपका पुशअप वगैरह कराकर, थोड़ा सा हाथ वगैरह उठक बैठक वगैरह कराकर, यानी कि जो भी होगा एक्सटर्नल मेडिकल से आपको गुजरना पड़ेगा। और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप भेजिएगा, अपना खुशी मनाइए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो एक और कमेंट आया था कि सर क्या हमको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर जाना है या कहीं और जाना है। तो आपको बता दें कि आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर ही इस बार बुलाया गया है। ठीक, आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर ही जाना है जहाँ पर आपको बुलाया गया है। ठीक है, जैसे कि ATS बेलगांव, तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया है वो वहाँ पर जाएंगे। और जिनको जहाँ पर बुलाया गया है वो जिसका जो ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया गया है उनको ट्रेनिंग सेंटर पर डायरेक्ट पहुँचना है। इधर उधर आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर ही जाना है। तो टिकट वगैरह जो कुछ भी है आप जितना जल्दी करा लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या सीन चलेगा कि आगे क्या पता आपका टिकट वगैरह मतलब कि सीट वगैरह ना मिले। तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपना टिकट को कंफर्म करा लीजिए डायरेक्ट आपका जहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ के लिए। ठीक, और वहाँ आपको पहुँचना कब है, जब भी आपका रिपोर्टिंग, जो मान लीजिए कि 6 तारीख को आपको रिपोर्टिंग डेट दिया गया है तो आपको 1 से 2 दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना है। ये नहीं कि आपको जिस दिन का रिपोर्टिंग डेट दिया गया है उसी दिन ही आपको पहुंचना है, ऐसा मत करिएगा। आप लोग 5:30 बजे आपको रिपोर्ट कर देना है वहाँ पर, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर। तो हो सके तो 1 दिन पहले या 6 घंटा 12 घंटा पहले ही पहुँचना है। आपको इसको माइंड में रखना है कि हमको ट्रेनिंग सेंटर पर पहले ही जाना है। ठीक, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में ये भी लिखा है कि आपको अपने माता पिता के साथ में ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं आना है, आपको खुद आना है। यानी कि आप इंडिविजुअल आप अपना टिकट कराकर यहाँ से जा सकते हैं। आपको अपने कोई पेरेंट्स को लेकर नहीं जाना है। जैसे कि पहले क्या होता था कि आप पेरेंट्स को लेकर चले जाते थे, वहाँ पर आपको पेरेंट्स छोड़कर फिर वापस आ जाते। तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, आपको खुद आप यानी कि अकेले जाना है। ओके, अब चलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में आपके भर्ती से पूर्व आपकी एक और मेडिकल होगा आपका, यानी कि एक और आपका जो मेडिकल होगा उससे आपको गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको स्टैंड बाई उम्मीदवार के रूप में बुलाया गया है, यानी कि स्टैंड बाई अगर आपको मिला है
तो आपकी भर्ती संबंधित ग्रुप यानी कि ट्रेड में मुख्य उम्मीदवारों की कमी, यानी कि अगर वहाँ पर देखिए कोई कैंडिडेट है जो कि रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो उसके जगह पर आपको वहाँ पर ले लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सीट की उपलब्धता और भर्ती की तिथि पर आपकी यानी कि चिकित्सा उपयुक्त पर निर्भर करेगी। अब यहाँ पर क्लियर यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आपका स्टैंड बाई में है तो आपको बुलाया जाएगा, मतलब कि बुलाया गया है सभी को, स्टैंड बाई वालों को। तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वहाँ पर हो ही जाएगा, ये तभी होगा जब वहाँ पर कोई कैंडिडेट वहाँ पर अब्सेंट रहता है, रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाता है, उस वक्त आपका हो सकता है। ये देखिए अब तीसरा पॉइंट पर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पिछला बार कितने स्टैंड बाई क्लियर हुआ था, तो आपको बता दें कि लगभग आपका 180 के करीब या 188 के करीब में एक्स ग्रुप के लिए स्टैंड बाई क्लियर हुआ था पिछला बार। अब ये देखिए जो स्टैंड बाई है कोई कैंडिडेट ही क्लियर बता सकता है जो वहाँ पर जाता है कि कितना पिछला बार क्लियर हुआ था। ऐसे हम आपको बता दें तो 180 188 के करीब में स्टैंड बाई आपका हुआ था। इस बार तो आई ग्रुप में कोई स्टैंड बाई का कोई सीन ही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं आपका तीसरा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना काफ़ी मस्ट है, आपको बता दें कि आपका जो है कि अगर आपका इंग्लिश वीक है यानी कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको इंग्लिश मस्ट है, यानी कि आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। तो अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, आप इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा बहुत अभी आपके पास टाइम है, 15-20 दिन इंग्लिश को आप लोग सीखिए। यूट्यूब पर बहुत ऐसे वीडियो पड़ा हुआ है जहां पर आप इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। जितना दिन आपका अभी ट्रेनिंग अभी मतलब कि अभी जब तक आप नहीं जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर पर तब तक आप इंग्लिश का क्लास डेली करिए। डेली आप वोकैब यानी कि जो कुछ भी आपका कॉन्वर्सेशन वगैरह है आप करते रहिए, अपने आप में करते, आप शीशा के सामने खड़े होकर अपने आप से बात भी करिए। इससे इंग्लिश आपका बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में वहाँ पर आपको बात करना ही पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपका मैट्रिक और इंटर का जो मार्कशीट है वो अनिवार्य है, यानी कि आपका 12 का मार्कशीट और आपका 10th का मार्कशीट अनिवार्य है। उसका जो आपका बोला गया कि 3 छाया प्रति, यानी कि आपको करना क्या है कि उसका 3 फोटो कॉपी आपको करा कर जाना है। हम आपको बोलेंगे कि ज़्यादा करा लीजिएगा, 17, 18, 20 जितना हो सके आप जितना ज़्यादा करा कर रखिएगा उसका 2 कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आप फोटो कॉपी में कोई मतलब कि कंजूसी मत करिएगा, जितना हो सके 20-25 मैक्सिमम आपको 20 फोटो कॉपी मैट्रिक और इंटर का यानी कि आपको करा कर जाना कि 10th एंड 12th का आपका होना चाहिए। और आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, इसका भी 2 कॉपी 3-4 इसका फ़ोटो कॉपी पक्का निकलवा लीजिएगा। आधार कार्ड का भी 4 से 5 फ़ोटो कॉपी, ज़्यादा और 10 भी करा सकते हैं। हम बोलेंगे कि आपको हर चीज़ को 10-10 करा लेना है ताकि आपका काम पड़े तो वहाँ पर कोई कमी महसूस ना हो। और आपका मार्कशीट वगैरह बता दिए, फ़ोटो कॉपी जो कुछ है करा लीजिएगा। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका देखिए यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट का खाता होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपके पास एक बैंक अकाउंट में खाता खोल कर ही रखना है। यानी कि अगर आपके पास, वैसे तो सभी के पास होता है बैंक अकाउंट का एक खाता ज़रूर होगा आपके पास, तो होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो उसको ज़रूर खुलवा लीजिएगा। आपका खुद का एक इंडिविजुअल आपका बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, ताकि ट्रेनिंग पीरियड जो कुछ भी आपका बेसिक ट्रेनिंग पीरियड के बाद 15 से 20 हज़ार जो रुपये आपको मिलता है वो आपका जो बैंक में वो ट्रांसफ़र वे लोग कर पाएँ। तो आपको करना क्या है कि आपको अपना एक खाता ज़रूर रखना है, उसका पासबुक वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सारा आपको बैंक वाला जो पासबुक होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ उसका ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों अपने पास रखना है। एक आप लोग फाइल खरीद लीजिएगा, उसी में आप लोग सब कुछ रख के बैग में उसको पैक कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए यहाँ पर ये भी लिखा गया कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो एकदम प्रेजेंट का यानी कि हाल फिलहाल का 3 महीने के अंदर वाला होना चाहिए, यानी कि 3 महीने के अंदर वाला आपका फ़ोटो होना अनिवार्य है। वो भी फ़ोटो कैसा होना चाहिए, स्लेट वाला फ़ोटो होना चाहिए, जहाँ पर आपका डेट ऑफ यानी कि आपका फ़ोटो का वहाँ पर कब आप फ़ोटो खिंचवाए थे, जैसे कि आपका फेज़ 2 में और फेज़ 1 में जिस आपका मांगा गया था ना कि आपका डेट ऑफ फोटो का वहाँ पर डेट होना चाहिए। मान लीजिए कि हम आज अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो यहाँ पर इसका डेट मेंशन होता है नीचे 6/12/2020, यानी कि ये फ़ोटो इतने तारीख को खिंचवाया गया है। इससे उन लोगों को पता चल जाता है कि आपका जो फ़ोटो है इतने महीने पुराना है, इतने महीने नया है।
तो आपको स्लेट साइज फ़ोटो रंगीन में 50 रुपये का आपको फ़ोटो खिंचवाना है, जहाँ पर आपको कम से कम 40 उसका मिल जाता है फ़ोटो। ठीक, तो ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के जहाँ पर कम से कम 40 फ़ोटो आपको मिल जाए, भले ही 2 दिन बाद मिले आपको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट जो होता है आपका, अब यहाँ पर देखिए कॉलर वाला, यानी कि आपको शर्ट पहनकर कैसा जाना है, जहाँ पर आपका कॉलर दिखे, कॉलर वाला आपको शर्ट पहनकर जाना है। ठीक, शर्ट आपका कॉलर वाला होना चाहिए और स्लेट वाला फ़ोटो आपको खिंचवाना है रंगीन में। और आपका जो मम्मी पापा का एक फ़ोटो, यानी कि अटैच फ़ोटो होना चाहिए, वो भी अपना मम्मी पापा का खिंचवा लीजिएगा। 100 रुपये का आप लोग फ़ोटो में खर्चा कर दीजिएगा। ठीक है, एक 50 रुपये में आपका 40 पीस आपको मिलेगा और 40 पीस आपका मम्मी पापा का जो अटैच फ़ोटो हो जाएगा 50 रुपये में, वो आपका मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रहेगा। मम्मी पापा वाला फ़ोटो का साइज़ बता देते कैसा रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग फिर पूछेगा कि ये कैसा हो जाए। देखिए इतना उनका होना ज़रूरी है। ठीक, इतना उनका होना ज़रूरी है, जहाँ पर यहाँ पर एक आपका मम्मी और यहाँ पर आपका पापा, मम्मी और पापा इतना अट जाना चाहिए। ठीक, तो अटैच फ़ोटो में ये नहीं कि आप भी घुस जाइएगा उसी में, नहीं, केवल अटैच फ़ोटो में आपका मम्मी और पापा का ही फ़ोटो चाहिए, आपका तो अलग रहेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मम्मी और पापा का फ़ोटो बस दो ही आदमी उसमें रहना चाहिए, आप मत घुसिएगा उसमें। आपको खिंचवा लेना है, 100 रुपये आपका फ़ोटो का खर्चा आएगा। कुल मिलाकर आपको मतलब कि साइबर कैफ़े और फ़ोटो को मिलाकर अगर खर्चा आएगा तो 500 रुपये में आपका पूरा डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी और आपका ये फ़ोटो खिंचा उचा कर आपका लग जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये सब अपना मेंटेन कर लीजिएगा जब आप कमाने लगिएगा वहाँ पर। तो अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपके मन में एक और कन्फ्यूजन आएगा, सर मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुराना है या नया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है अभी तक, जहाँ आप पैदा हुए थे यानी कि जहाँ आपका जन्म हुआ था शुरू से अभी तक आप वहीं पर हैं, देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नया हो या पुराना उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका एड्रेस बदला है, हाल फिलहाल में आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका आवास यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, उसको नया होना ज़रूरी है। जब आप डोमिसाइल यानी कि जब आप अपना एड्रेस बदलेंगे तो आपका यहाँ पर लाजमी सी बात है कि आपका जो है कि रेसिडेंशियल वो आपका अलग होना ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर मांगा नहीं गया वैसे, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, है तो ठीक है, नहीं है फिर भी आपको लेकर जाना है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जहाँ रहते हैं, एड्रेस वाला सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेकर जाना है। 12th और आपका, हाँ, अब मान लीजिए कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे, जो ITI का उनके पास सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट हो 12th के अलावा, यानी कि क्लास 12 के अलावा आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं कोई भी है, उससे आपके पास अगर होगा तो वो ज़रूर आपको वो लेकर जाना है। फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों आपको कैरी करना है अपने साथ में। और इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा इसमें लाभ मिलेगा, बेनिफिट जरूर इसको मिलता है। यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट है, तो आपको उसको भी लेकर जाना है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है आगे चलकर प्रमोशन वगैरह में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सारा हम मेंशन कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सब यही सब आपका यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने गांव के, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव के जो सरपंच होंगे उनसे आप बनवा लीजिएगा। अगर आप पिछला 1 साल के अंदर, यानी कि अभी आप कॉलेज में, यानी कि आपका कॉलेज छोड़े हुए 1 साल हो गया, तो आप अपने कॉलेज से भी बना सकते हैं, कॉलेज आपको बना कर दे देगा। हाँ, 1 साल के पहले अगर आप छोड़े होंगे तो कॉलेज और स्कूल इसका जिम्मेवारी नहीं लेगा, वो नहीं बना कर देगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आपको मालूम होगा, आप कहीं से भी बना लीजिएगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट आता है आपका P5 फॉर्म। तो P5 फॉर्म भी आपको भरना होता है, जो ऑफिस यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। उसको भी भरकर आपको ले जाना पड़ता है और आपको कांस्टेंट फॉर्म भी आपको भरकर ले जाना ज़रूरी होता है। अब ये दोनों फॉर्म के बारे में हम अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे ताकि खिचड़ी ना हो वीडियो में, ये अभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बना रहे हैं, तो आपका अलग अलग वो बना कर देंगे, आप लोग भर लीजिएगा और आराम से उसको लेकर जाना है। अभी आपको हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है।
अब चलते हैं, देखिए अब सीबीएसई वाले जो कैंडिडेट होंगे तो उनको भाई बता दें कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। ओके, अब चलिए, क्योंकि ये फेज 2 के टाइम ही बोल दिया गया था आपका कि आपका बैंक अकाउंट और पैन के लिए आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि सारे कैंडिडेट के पास उनका बैंक अकाउंट और पैन कार्ड ज़रूर होगा। अब चलिए, यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिए। अब हमको नहीं लगता है कोई चीज़ आपको हम इस पर छोड़े होंगे। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, जब भी आप ज्वाइनिंग का जो सामान है अपना जो खरीदने जाएंगे, जो आपका अपना पर्सनल सामान रहता है जो लेकर जाने वाले हैं, तो उसमें देखिए 2-3 चीज़ आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि आपको सैनिटाइज़र का 1 से 2 सैनिटाइज़र बड़ा वाला आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। मास्क 2-3 आपको खरीद लेना है ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। मास्क को सैनिटाइज़र ज़रूर खरीद लीजिएगा। जब आप सामान खरीदने जाए तो मास्क लेना है और सैनिटाइज़र ज़रूर ले लेना है आपको। अब यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिए, पैन, आधार सब कुछ वही है। देख लीजिए आपका माता पिता, यहाँ पर सब कुछ वही दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, कोविड-19 स्थिति को देखते हुए नामांकन स्थल पर आसपास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उनको ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर नामांकन के लिए रिपोर्ट करने के समय अपने माता पिता अभिभावकों को साथ नहीं लेकर आना है। ठीक है, तो आपको अपने माता पिता को नहीं ले जाना। अब वैसे भी आप लोग बच्चे नहीं हैं, खुद ट्रेन पकड़िए भाई, ट्रेन का टिकट कटाइए और निकल जाना है आपको। ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों की प्रारंभिक अपील चिकित्सा परीक्षा के दौरान उनके चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र, ग्रीन कार्ड को नामांकन के लिए रिपोर्ट करते समय, यानी कि देखिए ग्रीन कार्ड भी आपको ले जाना अनिवार्य है। ग्रीन कार्ड, ठीक है, ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको ले जाना है। यहाँ पर ज़रूरी है, लिखा गया है साफ यहाँ पर कि ग्रीन कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। आप देखिए, अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा निर्देश परामर्श कड़ाई से पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, आपको देखिए सब कुछ यहाँ पर आपको सबका पालन करना है। शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है। सैनिटाइजर और मास्क अपने साथ आपको लेकर जाना है। अब देखिए, अब परीक्षण अवधि के दौरान आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई चीज़ हो जाता है या बीमार पड़ जाते हैं तो इसमें भी देखिए यहाँ पर रूल है आपका। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ भी होता है आपको, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, अब सब कुछ यहाँ पर शरीर पर अस्थाई, यानी कि देखिए अगर आपके कोहनी से लेकर हथेली तक यहाँ पर साफ लिखा गया है। अगर आपके टैटू वगैरह आप बनवाए हैं भाई, देख लीजिए शरीर पर अस्थाई गोदना की अनुमति नहीं है। तथापि अग्रभाग यानी कोहनी से लेकर हथेली तक के अंत तक पृष्ठ के यहाँ हाथ के पीछे हथेली के पिछला भाग। आई होप कि सारे कैंडिडेट सेफ होंगे, उनका टैटू वगैरह से कोई लिंक नहीं होगा। चलिए, यही सब चीज़ था आपका यहाँ पर, और कुछ जो ज़रूरी था हम आपको बता दिए। इतना आपको ध्यान में रखना है, जितना डॉक्यूमेंट बताए हैं, जो कुछ भी आपको बोल दिए हैं, ये ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा P5 फॉर्म, कॉन्स्टेंट फॉर्म, और आपका जो ज्वाइनिंग का जो सामान है क्या क्या खरीदना है, और आपको सैनिटाइजर ज़रूर खरीदना है साथ में, और आपका मास्क को भी लेना है। और उसके बाद हम जो कुछ भी आपका डाउट था वो क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का आप लोग वेट करिएगा, अगला वीडियो ज़रूर आएगा। तो अगर आप लोग बोलिएगा कि सर इसका एक PDF बना कर दीजिए कि क्या क्या हमको कितना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, हमको देखिए नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर कोई ज़रूरी होगा PDF। सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं, कितना आपका क्या लगेगा। 17-20 आपको प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है आपका डॉक्यूमेंट्स का, जो आपका इंटर और मैट्रिक यानी कि 10th और 12th का जितना भी सर्टिफिकेट होगा। एक तरीके से ये आप मानकर चलिए कि आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट है सबका फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको कैरी करना है बैग में। एक आप फाइल खरीद लीजिएगा, सबको लेकर आराम से आप लोग चले जाइएगा। ठीक, जो आपको फ़ोटो वगैरह सारा सीन आपको बता दिए हैं। चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जिनका इंग्लिश कमज़ोर है भाई, थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिए इंग्लिश, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको इंग्लिश पर ही ध्यान दिया जाएगा। वहाँ पर इंग्लिश में ही बातचीत किया जाएगा आपसे।